हैदराबाद के उन आवाम के लिए खुशखबरी है जो लैंड सर्वे ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। जी हां नाजरीन, SMR लैंड सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ 2 माह में एडवांस लैंड सर्वे ट्रेनिंग कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें ऑटो लेवल ट्रेनिंग, DGPS सर्वे ट्रेनिंग, ऑटो कैड ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए SMR लैंड सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल रऊफ के मोबाइल नंबर 9989094411 पर राब्ता करें। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Makhdoom Mohiuddin and I am associated with SMR Land Surveyors and I am a faculty for training of Land Survey Institute. Here in this institute we have 4 courses. One is auto level, second one is total station, third one is DGPS and fourth one is AutoCAD. So the duration for this course is 2 months actually. Okay, इसका आपको जो है जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में अगर कोई आपको स्ट्रीम ढूंढ रहा है तो आई विल रिकमेंड यू प्लीज़ ज्वाइन लैंड सर्वे कोर्स। और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो गिवन सेमिनार्स एंड कंडक्टेड वर्कशॉप्स फॉर 2 यूनिवर्सिटीज़, 2 कॉलेजेस इन हैदराबाद। द फर्स्ट वन इज़ VITS, विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, and the second one is Junagadh University which is located at Gujarat. And I have in 1 year, मेरा जो 1 साल का ड्यूरेशन है उसके अंदर मैं 100 बच्चों से ज़्यादा जो है मैं ट्रेन कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ में जो है मेरा ये साल का टारगेट जो है 200 बच्चों का है। इसमें जो है हम लोग बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में लैंड सर्वे का काम सीखना चाह रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। और जो है डिप्लोमा सिविल करने के बाद में जो बच्चे जो है पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे, करते करते अपनी बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करना चाह रहे, उनके लिए भी जो है एक अच्छा सा जो है चांस है। और जो बैकलॉग्स जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है उनके लिए भी एक चांस है, वो लोग लैंड सर्वे ट्रेनिंग लेके उसके बाद में कर सकते हैं। जैसा मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था, हमारे पास में 3 इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। पहला आ गया ऑटो लेवल, उसके बाद में आ गया टोटल स्टेशन, उसके बाद में आ गया DGPS और उसके बाद में आता वो काम जो हम करते हैं उसको ऑटोकैड में कैसा काम करेंगे उसके बारे में बताएंगे। और आप जो भी है ये इसकी टाइमिंग जो है आपको 3 10:30 से लेके 6 बजे के बीच में रहेंगी। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि ये जो भी आपका ये जो ड्यूरेशन रहेगा, जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ये 3 लैंग्वेजेस में आप बोल सकते हैं। నాకు తెలుగు కూడా వచ్చా, मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ एंड आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश टू। तो हम ये 3 लैंग्वेजेस में ये पूरा ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। और ये ईजी फ्रेंडली आपको सेशन रहेगा, उतना टफ उतना हार्ड नहीं रहेगा। ईजी तरीके से आप कैसा लैंड सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीख सकते हैं उसके बारे में। एंड फाइनल थिंग इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम, ये पूरा ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में रियल टाइम ट्रेनिंग के लिए भी आपको फील्ड पे लेके जाया जाएगा इंशाल्लाह। आप जब तक परफेक्ट नहीं होंगे आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स 10th क्लास के बाद में 12th क्लास के बाद में ड्रॉप आउट हो गए, वो स्टूडेंट्स भी जो है लैंड सर्वे ट्रेनिंग कोर्स लेने के बाद में दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर करियर यूजिंग लैंड सर्वे। सो लैंड सर्वे बेसिकली ज़मीन को मेजर करना होता है। अब लैंड सर्वे में एक मैनुअल आता है, डिजिटल आता है। लैंड सर्वे में मैनुअल मतलब टेप पकड़ के लेना रहता है, जिसमें आपको एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। So everybody recommends digital land survey. In digital land survey we use surveying with the help of instruments. So जो ड्रॉप आउट है 10th के बाद या 12th के बाद स्टूडेंट्स जो लैंड सर्वे ट्रेनिंग सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो यहाँ पर आके जो है लैंड सर्वे का कोर्स सीख सकते हैं। और इसकी फीस जो है आपको कम से कम जितना कम कर सकते हो उतना कम करके आपको जो है एडमिशन मिलेगा इंशाल्लाह। कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका बोलिए 9989094411 रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रऊफ SMR लैंड सर्वे इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग पार्टनर हूँ। हम लोग लैंड सर्वे ट्रेनिंग के कोर्सेस सिखा रहे हैं बच्चों को। तो ये जो है 2 मंथ्स का ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें जो है हम लोग ऑटो लेवल ट्रेनिंग और टोटल स्टेशन ट्रेनिंग और इसके साथ में DGPS ट्रेनिंग और ऑटो कैड का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये जो है अत्तापुर पिलर नंबर 123 SNR गार्डन के अपोजिट में है, SMR लैंड सर्वे इंस्टीट्यूट बोल के। आप
और कुछ डिटेल्स चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। ये कितने मंथ्स का है ड्यूरेशन इसका जो ट्रेनिंग? ये जो है 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए फील्ड पे लाइव प्रोजेक्ट्स पे भिजाते हैं बच्चों को, जिससे जो है इनको एक्सपीरियंस होता कि रियल टाइम में वर्क कैसे होता है, ये नॉलेज इनको मिल जाता। जनरली दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या है, सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, इंस्टीट्यूट के साथ में जो है हमारा एक कंपनी है, लैंड सर्वेयर्स है हम लोग, तो हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं बाहर, तो हम लोग बच्चों को साइट पे भिजा सकते हैं। वहाँ पे जो वर्क हो रहा उन लोग देखे तो उनको एक्सपीरियंस होता उससे, तो ये एक बेनिफिट है हमारे पास। और आफ्टर कंप्लीशन कोर्स जो है हम लोग इनको एक एग्ज़ाम लिखाते हैं जो गवर्नमेंट से रहता, बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है। इसमें आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से आएगा। जूनियर और सीनियर दो दो एग्ज़ाम्स रहते हैं, उसका गवर्नमेंट से हम लोग आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो है आपके पास जॉब प्लेसमेंट भी रहेगा? प्लेसमेंट हम लोग प्लेसमेंट का गारंटी नहीं देते, लेकिन आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे वैकेंसीज रहते हैं, आप वहाँ जाके इंटरव्यूज अटेंड कर लेना। और हमारे पास अगर कभी वैकेंसीज आता है तो हम लोग आपको कांटेक्ट करते हैं डेफिनेटली। एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए। मेरा नंबर 9989094411। और एड्रेस? एड्रेस आपको ये अत्तापुर, पिलर नंबर 123, अपोजिट SNR गार्डन। अबाउट टाइमिंग क्या रहेगी? इसमें डेली 3 बैच चला रहे हैं हम लोग, तो मॉर्निंग 10 से पहला बैच स्टार्ट होगा, 10 to 12 रहेगा वो बैच। उसके बाद फिर हर 2 घंटे के बाद एक बैच स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेली 3 बैचेस रहते हैं हमारे पास, तो अभी ऑलरेडी 3 बैच स्टार्ट हो गए, चल रहे हैं माशाल्लाह। तो इसके अलावा अगर कोई लैंड सर्वे कराना चाह रहे तो भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते जी हाँ, लैंड सर्वे भी करते हैं हम लोग, जैसे बाउंड्री सर्वे है, और फुटिंग मार्किंग, कॉलम मार्किंग, रोड सर्वे, केनाल सर्वे, जो भी लेआउट मार्किंग भी है, लेआउट प्रिपरेशन भी करते हैं, तो हर किस्म के इंजीनियरिंग सर्विस करते हैं। तो सर्वे भी कोई अगर कराना चाह रहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हैं। इसके अलावा पब्लिक के लिए कुछ बेनिफिट जैसे कि मार्केट में बहुत सारे हैं, जी, तो पब्लिक उनको जब छोड़ के आपके पास आ रही तो क्या बेनिफिट रहेगा जैसे कि काम में या फिर रेट में? इंशाल्लाह बेस्ट प्राइस में करेंगे हम लोग। मिनिमम चार्जेस जो है 3,000 रुपये ले रहे हैं हम लोग। अब मार्केट में कोई 4,000 भी ले रहे, 5,000 भी ले रहे, हम लोग मिनिमम 3,000 रुपीज़ ले रहे हैं। छोटा प्लाट सर्वे रहा, कुछ भी 1 एकड़ का लैंड तक भी हम लोग 3,000 रुपये में करके दे देंगे। और ऑफिस की टाइमिंग वगैरह? ऑफिस मॉर्निंग 10 को स्टार्ट होता है, अगर कोई डायरेक्ट आके मिलना चाह रहे तो मॉर्निंग 10 AM के बाद आ सकते हैं। इवनिंग 7 तक रहते हैं हम लोग ऑफिस पे। जी और जैसे कि आपकी ऑफिस का एड्रेस आप बताएं, जी। आपके ऑफिस से कितने किलोमीटर दूर तक, कितना रेंज तक मतलब आपको मेडिकल सर्विस देंगे? नहीं, सर्विस तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया देंगे। इंडिया में कहीं भी हम लोग ऑलरेडी मध्य प्रदेश, यूपी और इधर कर्नाटका, महाराष्ट्र, हर स्टेट में काम करे हुए हैं, तो सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हम लोग सर्वे तो कर सकते जिसको भी आपसे काम कराना है, एक बार आपसे कांटेक्ट कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। पूरा काम हो जाएगा। This is an instrument called as auto level. Basically, auto level is used to calculate elevation of ground, elevation of building, elevation of floors. This is called as auto level. Auto level is only used for calculating the elevations, levels and all. इसको auto level बोलते हैं. This is an instrument called as total station. Total station is the instrument by which we can calculate measurement distance, horizontal distance, vertical distance, as well as angles and elevation can be with direction we can calculate by using total station. Total station is an instrument. The name fact on back of total station is in earlier days we used to use different instrument for different works. So we have collected all instruments together and we have given name it as total station. That's the reason, that's a fact on back of total station. And total station is an instrument which is mostly used in survey field, and it's a very basic and
important instrument that every civil engineer should know. Okay, like that. An instrument for taking for working with total station, we need to have the basic setup of total station is very necessary. Like for starting working with total station, we need to set three bubbles. Like first bubble is circular bubble, which we can see here, and we have second bubble which it is called as electronic bubble or tilt level. The third we have split bubble, and after that we are setting our job. After setting job, we are doing station setup. After doing station setup, we are continuing our work. That's it. Last will be final will be the instrument is called as DGPS. DGPS, the full form abbreviation of DGPS is Differential Global Positioning System. By using DGPS, we can also calculate global coordinates, and also as well as we have controller. We can do survey with by using DGPS. We can do survey in the range of more than 10 kilometers. Like it by using DGPS, we can cover more than 10 kilometers. Like it might be approximate 15 kilometers we can cover. So as in 1 kilometer we have 1000 meters, so 10 kilometer is equal to 10,000 meters. It's a very long distance we can measure with the help of DGPS. DGPS works with satellite connections. We have rover in our hand. By using rover, by using controller, we can measure this base as well as rover, and controller is used based on satellite connection, and as well as base connects with satellite, then rover connects with satellite, and the controller also works with satellite. So it's all about GSM. Okay, like here first we have to connect power on this DGPS. After connecting DGPS, we have to connect rover. After connecting rover, we are connecting radio station, then we are giving zone. Okay, after giving zone, we are continuing with survey works. After that, we are exporting the files which we have to export. It's in large number. Like we can also export CSV, we can also export DXF, we can also export DWG, we can also export KML, we can also export SHF. We have lot of formats of files that we can export by using DGPS. That's क्या बोल सकते हैं? It's a very good thing. Whenever we are using DGPS, it's very useful for a survey, and it's the latest and new instrument which is being used, and it's very viral in survey field, and it's very best and easy to use, easy friendly to use, and it's have a long durability while doing this. And okay students, we are going to learn about area survey. Like whenever we are using total station instrument, at that moment, what are the methodology the total station adopts? Let's learn here. So this is the graph, and this is the field which total station keeps in his mind. Like we will place a station over here like S1. Okay, and here for suppose we have a boundary in shape like this. So we are taking coordinates, like for example, here we have 200 and 100 comma 100. This is a graph coordinate system which we are adopting, methodology of total station which we are adopting using graph method. Okay, so here we have, for example, we are going with x-axis. So here we will have certain coordinates here, in the sense, if we are assuming this as 2201, and we are assuming it as 2202, 203. So as basically here we will subtract it like now